साहब और मेरे दिगर पार्टी के अजीजों और यहाँ पर मौजूद पार्टी के हमदर्द, यह वक्त किसी गुफ्तगू का नहीं है। ये दरअसल यहाँ हाजिरी देकर आपसे रूबरू सलाम करने का एक मौका इन्होंने इनायत किया है राशिद खलीद ने। मैं इसका शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टी के बहुत सारे लीडर गुजरते होंगे, लेकिन जब MIA का कोई लीडर गुजरता है तो आपके दिल को ऐसा लगता है कि मेरा अपना कोई लीडर गुजरता है। यही वजह है अजीजों, हर चल के मैं इस वक्त तालीमी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लेकिन इस वक्त अपनी मिल्लत के दरमियान में एक पैगाम लेकर निकलूंगा। आने वाले दिनों में इलेक्शन होगा, उम्मीदवार होंगे, इलेक्शन लड़ना है, जोश और जज्बे से लड़ना है, हिकमत से लड़ना है, मनसूबाबंदी के साथ लड़ना है, लेकिन कौमों की उठान सिर्फ सियासी मैदान से नहीं। हमें इस वक्त मुस्लिम नौजवानों को एक पैगाम पहुंचाना मकसद है। वो ये है कि तालीमी मैदान में जब तक आपकी बेहतरी नहीं होगी, समाजी एतबार से जब तक आप संगठित नहीं होंगे और माली एतबार से जब तक मुस्तहकम आप नहीं होंगे, किसी भी इलाके में इज्जत की जिंदगी आप नहीं बना सकते। इसलिए हम आपको बहुत दर्दमंदी के साथ कहने जा रहे हैं कि हम दीनी जलसों में तो भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन हम मस्जिदों में भीड़ जमा नहीं कर पाते। हम इलेक्शन के ज़माने में अवैसी साहब या MIM के नाम पर तो भीड़ जमा कर लेते हैं, लेकिन उसको वोट में तब्दील नहीं कर पाते। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमारा सियासी शऊर अभी पुख्ता और मुस्तहकम नहीं है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि मुल्क के हालात को देखिए, मुल्क के हालात को पढ़िए। वो बातिल कुव्वतें जिन्होंने फितने पर अपना सारा कारोबार किया है, आपके खिलाफ सिर्फ फितना ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने नौजवानों की तरबियत भी कर रहा है। और इस वक्त मुसलमान की अक़लियत में है, इसलिए मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप लड़कर अपना हिस्सा ले सकते हैं। जमहूरी अंदाज में लड़ाई लड़नी अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़ी लड़ाई जो आप लड़ सकते हैं वो ये है कि MLA में हजारों लाखों करोड़ों खर्च करके कोई हराएगा, कोई जिताएगा, कोई सरकार बनाएगा और सरकार गिराएगा। और एक जहन है कि जिसकी ज़्यादा आबादी होगी उसकी ही हुकूमत बनेगी। ये जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि लोग जहाँ लोग गिने जाते हैं, तौले नहीं जाते। ये कावल बेवकूफ़ एक तरफ हो गया, हुकूमत उसी बेवकूफ़ की बन जाएगी। क्योंकि अक्सरियत दिखती है, हुक्मरानी में उनकी कुव्वत बहाल नहीं। लेकिन मैं बिलखुसूस मुस्लिम अक़लियत के नौजवानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वाक़ईतन आप इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, MIM के झंडे भी उठाइए, अपना नुमाइंदा भी करने की कोशिश कीजिए, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अपनी बस्तियों में तालीमी इदारे की बेहतरी के लिए सोचिए। अगर आपके तालीमी इदारे बेहतर हुए, समाजी एतबार से आपका समाज अच्छा हुआ, लड़ने वाला, झगड़ने वाला, मुकदमा लड़ने से परहेज करने वाला अगर हो गया, तो आप समाज को बेहतर बना सकते हैं। और एक दूसरी बात ये है कि माली एतबार से अपनी कम्युनिटी को मुस्तहकम बनाओ। अगर अपनी कम्युनिटी माली एतबार से मुस्तहकम नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो गरीबी इंसान के ईमान का सौदा करा देती है। और आज मुसलमानों की दौलत है या दौलत नहीं है, ऐसा नहीं है। मुसलमानों के एक तबके पास दौलत है, जिसके पास दौलत है वो दौलत को पूरे रास्ते में खर्च करे। शादी में, ब्याह में, फजूल खर्चों में, मकानात में, मस्जिदों के लंबे टीले बनाने में फजूल खर्च सिर्फ ये नहीं है कि शादियों में फजूल खर्ची हो, मस्जिदों के भी दरमियान में अगर फजूल खर्ची हो रही है तो और खतरनाक फजूल खर्ची। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं, जरा संजीदा बनिए। और सिर्फ इलेक्शन के ज़माने में हंगामा करने से हम और आप तब्दील नहीं हो सकते हैं। हमको और आपको समाजी एतबार से बेहतर होना है। अभी देख लीजिए, वोटर लिस्ट का काम चल रहा है। आप जानते हैं कि ऑफिसर हमारे नहीं हैं, अदालतों में हमारी तादाद नहीं है, लेकिन आज जिनका पार्टियों के दरमियान बस्ती में वोटर लिस्ट लेकर जितना अपने लोगों के नाम को चढ़ाने के लिए फिक्रमंद है, आप और हम फिक्रमंद नहीं। ये जो गफलत हमारी है, ये गफलत हमें मार डालेगी। आपसे मुलाकात हुई है, इंशाअल्लाह बार बार मुलाकात होगी, लेकिन आज मैं ये पैगाम देने जा रहा हूँ नौजवानों
एक काम ये करो, इलेक्शन का जमाना आएगा, हम लोग इंतजारी करेंगे। लेकिन आज मैं 3 बातों की दावत देके जा रहा हूँ कि अपने मोहल्ले में तालीमी इदारों को करो, अपने बच्चों की बेहतरीन तालीम का इंतजाम करो। दूसरा ये है कि अपने समाज के लड़ाई झगड़ों को घर में बैठ कर तय करने का काम करो। तीसरी बात यह है कि दौलत मेहनत से कमाते हो तो दौलत को बचाओ और फजूल खर्ची से अपने कौम को बचाओ। अगर ये काम हमने किया तो सियासत में हमारी इन चीजों की इस्लाम का मांग करता है। हमारे बच्चे मुहज्जब हों, हमारे बच्चे संजीदा हों, हमारी महफिलें काम हों, जब तक ये काम आप देख रहे हैं कि अल्लाह ने आपको अवसर ऊपर तक पैदा किया, खैर ऊपर का हर अमल अच्छा होना चाहिए। उसकी गुफ्तगू, उसका खाना पीना, उसका उठना बैठना, उसका बोलना पहनना, उसका चलना फिरना, ये सारी चीजें दोस्तों की मुताब होनी चाहिए। तभी आप खैर उम्मत कहलाएंगे। दुनिया में अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आपको अपने नजरियात को मजबूती के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक कोई कौम अपने नजरियात पर मजबूती से खड़ी नहीं होती है